हेलो फ्रेंड। तो पहले की क्लास में हमने देखा कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। इस क्लास में हम देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मल्टी लेवल मतलब कि जिसमें एक सुपर क्लास है और उसके कई सारे सब क्लास है। तो इसको समझा कैसे जाए, तो सबसे पहले तो आपको सिंगल इनहेरिटेंस आना चाहिए, जो मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं मल्टी लेवल का। एक इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना तो ऐसा बताऊंगा कि आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा और कभी नहीं भूल पाएंगे आप लोग दोस्त। तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से एक कंपनी है, उसने लॉन्च किया एप्पल का आईफोन 12, ठीक है। और उसमें उसने दो छोटे फीचर्स दे दिए। फिर उसके बाद उसने आईफोन 12 प्रो लॉन्च किया। तो जो आईफोन 12 में थे वो तो थे ही थे, 12 प्रो में कुछ और थोड़े एक्सटेंड कर दिए। और 12 प्रो उसके बाद 12 प्रो मैक्स उन्होंने लॉन्च किया। तो जो आईफोन 12 में था और प्रो में था वो तो थे ही थे, लेकिन प्रो मैक्स में भी कुछ ऐड कर दिया। तो उसने करा क्या कि मतलब इनहेरिटेंस किया। जो पहले के जो सुपर क्लास और सब क्लास में आइटम थे वो उसमें तो थे ही थे, लेकिन अब वो जो है सब थ्री क्लास में वो तीनों फीचर्स आ गए कि सब क्लास का थ्री का हो गया और सुपर क्लास का और सब क्लास वन का हो गया। लेकिन उसने वहां पे सब क्लास में उसने करा क्या कि उनके वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया। उसको करा क्या, खाली एक्सटेंड कर दिया। तो ऐसे तो समझ में आने का नहीं है। तो इसको चलिए एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। मल्टी लेवल यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि आपके लिए रीडेबल हो। तो फ्रेंड पहले मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा आईफोन 12। तो इसको ऐसे समझना कि कंपनी ने एक आईफोन 12 लॉन्च किया। यहाँ पे कमेंट में मैं लिख देता हूँ ये अपनी फ्रेंड सुपर क्लास है, ठीक है। तो आईफोन 12 जो लॉन्च किया तो उसने यहाँ पे दो फीचर्स दिए जिसमें कैमरा और रैम है। चलिए तो ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल पास करते हैं। स्ट्रिंग में मैं कैमरा दे देता हूँ, ठीक है। और यहीं पे मैं स्ट्रिंग में लेट से रैम दे देता हूँ, ठीक है। ये दो फीचर्स हैं उसके अंदर। अब यहाँ पे मैं इन्हीं आईफोन 12 का वेरिएबल में वैल्यू डिफाइन करूँगा मैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कैमरा। तो कैमरा कितना है, 4 मेगापिक्सल कैमरा है। 4 मेगा पिक्सल का कैमरा है मेरा, ठीक है। और उसके अंदर रैम जो है वो मेरी रैम है 8 GB ले लेते हैं। 8 GB की रैम है। यहाँ तक क्लियर है कि मैंने एक क्लास बनी सुपर क्लास, उसमें वेरिएबल जो है अपना स्ट्रिंग कैमरा लिया और ये लिया, उसमें वैल्यू डिफाइन कर दी। ये सिंटैक्स वगैरह ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको पहले की वीडियो में मैंने बहुत डीपली समझाया, तो आप पहले की वीडियो में देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पैरेंथेसिस सिंटैक्स ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैंने फ्रेंड एक क्लास बना ली जिसमें वेरिएबल ये सब मैंने दे दिया। और सी आउट करके मैं इसे यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँगा, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे मैं कैमरा लूँगा और प्लस करके डबल इन्वर्टेड बीच में स्पेस आए और फिर प्लस करके यहाँ पे रैम लूँगा। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा ना। वैसे एक बार ना प्रोग्राम जब बना लूँगा ना तो एक बार मैं रिवाइज़ भी करूँगा और थोड़ा डीपली रिवाइज़ करेंगे सो दैट कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। लेकिन करते करते मैं सारी चीज़ें बोलता भी रहूँगा सो दैट आपके लिए समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने एक आईफोन का बना लिया कि भाई कंपनी ने एक आईफोन लॉन्च किया, उसमें कैमरा और रैम के ये फीचर्स डाल दिए। अब कंपनी करती क्या है, अब कंपनी करती है उसमें आईफोन 12 प्रो लॉन्च कर देती है। उसका मैंने क्लास बनाया आईफोन 12_ प्रो, ठीक है ना। इसके बीच में आप गैप नहीं दे सकते, जो भी वेरिएबल डिफाइन नेम, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें तो पता होगी, फिर मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब इसने करा क्या कि इसने आईफोन 12 को एक्सटेंड किया, ठीक है। तो आईफोन 12 को इसने एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे मैं इसे कर्ली ब्रेसेस दे दूंगा, ठीक है ना। ये हो गई अपनी सब वन क्लास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने सब क्लास दे दिया आईफोन 12, यहाँ पे एक्सटेंड नहीं लिखा मैंने, तभी एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने करा क्या, कंपनी ने एक लॉन्च किया आईफोन 12
प्रो मैक्स, ठीक है ना। और उसने एक्सटेंड कर दिया आईफोन 12 को ही एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है। अब आईफोन 12 प्रो के अंदर कुछ फीचर्स उसने और ऐड किए। वो सारे क्या क्या फीचर्स हैं, तो लेट से उसने करा क्या, एक स्ट्रिंग में मैं ले लेता हूँ, फ्रंट कैमरा एक और दे दिया कि भैया इसके अंदर फ्रंट कैमरा भी है, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट से फ्लैश लाइट का भी फीचर्स दे दिया कंपनी ने कि भैया इस पर फ्रंट कैमरा तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही रहेगा, कैमरा रैम तो रहेगा ही रहेगा, ये जो रियर कैमरा है, और ये फ्रंट कैमरा भी रहेगा, फ्लैश भी रहेगा, ठीक है ना। और इसी को मैं करता क्या हूँ, आईफोन रीडेबल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आईफोन 12 ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, और करली ब्रेसेस देके यहाँ पे फ्रंट अंडरस्कोर कैमरा, और यहाँ पे फ्रंट कैमरा लेट से 2 GB का है, ठीक है। आईफोन के कैमरे ज़्यादा रहते नहीं है GB के, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया रहते हैं। और फ्लैश ले लेता हूँ यहाँ पे बैक फ्लैश लाइट का, उन्होंने बैक फ्लैश ऑप्शन दे दिया, बैक फ्लैश से ही समझ जाओगे मेरे ख्याल से, इतना ही मोर देन इनफ है, ठीक है ना। बैक फ्लैश लाइट, ये क्या कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर क्यों, अरे आईफोन 12 प्रो होना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आईफोन 12 प्रो मैंने डाल दिया इसमें कि कंपनी ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया और उसमें ये सारे फीचर्स डालती है। और इसको मैं सिमिलरली यहाँ से अपना कॉपी करता हूँ और यहीं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, फ्रंट अंडरस्कोर फ्रंट कैमरा आ गया, और यहाँ पे फ्लैश आ गया, ये 2 चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो मैंने करा क्या, यहाँ पे एक सुपर क्लास बनाया जिसमें वेरिएबल डिफाइन कर दिए सारे, ठीक है ना। और वेरिएबल में i12 में क्या क्या फीचर्स हैं वो दे दिया और उसको प्रिंट करवा दिया। फिर आईफोन 12 प्रो कंपनी ने लॉन्च किया और एक्सटेंड कर दिया आईफोन 12 को ही, कि एक्सटेंड कर दिया, जो फीचर्स थे ही थे, लेकिन आईफोन 12 के अंदर ये भी फीचर है जिसमें आपको फ्रंट कैमरा और फ्लैश भी देखने को मिलेगा, और उसी का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करके और उसे प्रिंट करा दिया। यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस कम कर देता हूँ ना, सो दैट कि प्रोग्रामिंग अपना रीडेबल हो, ठीक है। ये तो हो गए अपना सब क्लास एक। अब मैं करूँगा फ्रेंड क्या, कि एक और क्लास बनाऊँगा जो सब क्लास 2 होगी, ठीक है। तो कंपनी ने करा क्या भाई, स्टोरी की तरह समझिए, कहानी की तरह, तब समझ में आएगा। कंपनी ने करा क्या, अब आईफोन 12 प्रो मैक्स भी लॉन्च कर दिया, बहुत बढ़िया। आईफोन 12 अंडरस्कोर प्रो अंडरस्कोर मैक्स, और एक्सटेंड कर दिया जो अपना क्या था, आईफोन 12 प्रो को कर्ली ब्रेसेस दूंगा, और यहाँ पे मैं, ये हो गया अपना सब क्लास 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि रीडेबल हो। थोड़ा सा वीडियो फ्रेंड लंबा हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अब कंपनी ने 12 प्रो मैक्स जो लॉन्च किया तो उसमें भी कोई नया फीचर्स ऐड किया, ठीक है। तो कंपनी कहती है कि भाई उसके अंदर जो है हम आपको पैनल वाली बॉडी देंगे, तो ठीक है, पैनल वाली बॉडी उसने दे दी। और फिर दोबारा कंपनी कह रही है कि बॉडी जो रहेगी, ठीक है ना, इसमें बॉडी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो पैनल जो है वो गोरिल्ला ग्लास कर लेते हैं और बॉडी टाइटेनियम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आईफोन 12 अंडरस्कोर प्रो मैक्स ये आ गया। अब इसमें जो है ये अपना वैल्यू डिफाइन करिए इसमें, पैनल। अब पैनल के अंदर कहता हूँ कि भैया पैनल जो है उसका, ठीक है ना, किसी पैनल लेट्स इसमें ले लेते हैं गोरिल्ला ग्लास, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। और बॉडी जो है इसकी, ठीक है ना, टाइटेनियम बॉडी है इसकी, सी आउट कर दिया। और अब यहाँ पे मैं इसमें लिखूंगा
क्या है, पैनल, पैनल प्लस डबल इन्वर्टर स्पेस प्लस वी ओ डी बॉडी, और इन सब को मैं थोड़ा छोटा दूंगा। अब एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने करा क्या। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। तो ऑब्जेक्ट मैं किसका बनाऊँगा यहाँ पे, अब एक चीज़ समझिएगा, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट जंप भी कर सकता हूँ लेकिन जब से आप स्किप कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले आईफोन, अब आजा आईफोन 12 का बनाता हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओबीजे कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू यूज़ करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। और फिर वही आईफोन 12 का ही नाम देते हैं ऑब्जेक्ट में, और इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपना क्लास का नेम दिया, जो फाइल का नेम था वही क्लास का था, और मेन मेथड दे दिया। ऑब्जेक्ट मैंने बाद में बनाया, तो उस पर आता हूँ। ऑब्जेक्ट पे पहले मैंने 12 का एक क्लास बनाया, ठीक है, आईफोन 12 का सुपर क्लास, और उसमें कह दिया कि भाई कैमरा और रैम है, और कैमरा और रैम में फिर आईफोन 12 में ये आपका पैरेंथेसिस जो अपना है और करली ब्रेसिस, ये सिंटैक्स है, इसे याद रखिएगा। कैमरे में मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी और रैम में दे दिया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया कैमरा और रैम का। सिर्फ अभी तक इतना ही समझिए। राइट क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दिया और मैंने रन कर दिया, तो मेरा 4 मेगापिक्सल कैमरा प्रिंट हो गया फ्रेंड, और 8 GB रैम प्रिंट हो गई, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। अब मैं इसे क्लोज करूंगा। अब मैंने आईफोन 12 का जो बनाया ना, अब मैं आईफोन 12 इसका प्रो का बना रहा हूं ऑब्जेक्ट, आईफोन 12 अंडरस्कोर प्रो का। तो अब 5 सेकंड के लिए सोचिए कि क्या प्रिंट होगा। चलिए, तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपने 2 GB, जिसने बच्चों ने सोचा है कि 2 GB और ब्लैक फ्लैश लाइट होगा, ठीक है ना, और जिसने ये सोचा है कि 4 मेगा 8 GB ये फ्लैश होगा और ये होगा, ठीक है ना। तो अब इसको राइट कंट्रोल एस करके सेव कर लिया और रन करके देख लेते हैं। तो जिसने ये सोचा है ना, बहुत स्मार्ट है कि ठीक है, आपने एकदम परफेक्ट सोचा है। क्यों? क्योंकि भाई सब क्लास 1 में मैंने एक सुपर क्लास का भी तो ले लिया है, जो मैंने आईफोन 12 प्रो में एक्सटेंड कर दिया आईफोन 12 में, तो उसमें 2 GB फ्लैश लाइट तो है ही है, प्लस 4 मेगापिक्सल और 8 GB भी तो है। तो यहाँ तक हो गया, ये सब क्लास का हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं आईफोन, इसको रेड करें। अब यहाँ पे आईफोन 12 प्रो मैक्स है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे अंडरस्कोर करूँगा और यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ, और इसको अंडरस्कोर करूँगा और यहाँ पे भी इसको मैक्स कर देता हूँ, और कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा? तो अब तो अंडरस्टूड वाली बात है कि तीनों चीज़ प्रिंट होंगे। तो कंट्रोल एस कर दिया मैंने और राइट क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 4 मेगापिक्सल भी आ गया, 2 GB बैक, 2 GB रैम भी आ गई यहाँ पे, और बैक फ्लैश लाइट भी आ गया, और गोरिल्ला क्लास टाइटेनियम बॉडी भी ही प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे मैंने जो करा क्या, सिर्फ इसी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसने करा क्या कि एक दूसरे से इनहेरिट हो रहे हैं। इसी को कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप करिए क्या कि एक सी आउट करके अपना और अच्छा बनाने के लिए प्रोग्राम को आईफोन 12 प्रो मैक्स स्पेसिफिकेशन आर, कंट्रोल एस करिए, ठीक है, और यहाँ पे रन कर दीजिए। तो यहाँ पे ये देखेंगे आईफोन 12 प्रो मैक्स स्पेसिफिकेशन आर 4 मेगापिक्सल 8 GB रैम का। यहाँ पे 8 GB लिखा है तो 8 GB रैम भी लिख सकते हैं, लिख ही देता हूँ यार, नहीं तो 8 GB कहेंगे क्या है, रोम है रैम है, ठीक है। तो आईफोन 12 प्रो मैक्स स्पेसिफिकेशन आर 4 मेगापिक्सल और 8 GB रैम, 2 GB इसमें यहाँ पे आ गया, 2 GB फ्रंट कैमरा, तो यहाँ पे 2 GB यहाँ पे, इसीलिए कहते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए ना थोड़ा सा रीडेबल होगा तो बहुत बढ़िया बनेगा, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो और वीडियो ज़्यादा नहीं मिली। 2 GB फ्रंट कैमरा, ठीक है, 4 मेगापिक्सल और 8 GB रैम्स, 2 GB फ्रंट कैमरा, ब्लैक फ्लैश लाइट्स और गोरिल्ला टाइटेनियम ग्लास।
तो मेरे ख्याल से यही होता है अपना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मैंने एक आईफोन का बनाया ना, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप एक सैमसंग का बनाइएगा। और सैमसंग में सबसे पहले आप लीजिएगा कि सैमसंग का जैसे अपना आया कि S10 आया, फिर S10 ने करा क्या कि S10 ने S10 प्रो आया, लेट से S23 ले लीजिए, S23 आया, फिर S23 उसके बाद प्रो आया और S23 प्रो मैक्स आया, ठीक है। और उसमें अलग अलग फीचर डाल के खुद से आप प्रोग्राम बना के देखिए, देखिए कि एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो कितना अच्छा प्रोग्राम बना लेंगे। एक स्टोरी और एक प्रोग्राम और एक लॉजिक की तरह समझेंगे तभी आप चीज़ से समझेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस।